गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। हे पुण्य आत्माओं, देखिए अभी मीना जी ने एक प्रश्न पूछा, और ये किन्होंने पूछा? जो पिछले 20-22 साल से तो मैं सेवा कर रहा हूँ, सत्संग बराबर सुनती हैं, और इससे पहले रामानुज संप्रदाय की शिष्या हैं, जी.आर. स्वामी जी की शिष्या हैं। कब आदमी को प्रेरणा जाग जाती है अपने आत्मज्ञान की, ये कोई नहीं जानता। इसे वर्षों का कमाल नहीं, जब आप जागोगे, मन के दृष्टा बनोगे, एक पल में बन जाओगे। आप देखिए, आपके मन को कौन देख रहा है? या तो आप देख रहे हो या भगवान देख रहा है। आपके घर में कोई मेंबर नहीं देख सकता आपके मन में क्या चल रहा है, आपको पता है। मैं अभी सोच रहा था मुझे आज ट्रेन पकड़नी है, अब आपके बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान सकता जो आप सोच रहे हो। भगवान जानते हैं और आप जानते हो। राजकुमार जी, मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। उमा भाई जी, आप भी बंद कर लीजिए। देखो, अक्सर संत महात्मा बोलते हैं कि त्याग करो, त्याग करो। आप और हम लोग त्याग का अभ्यास नहीं करते। अगर त्याग करें, अगर हम त्याग करें और अपने को आत्मा मान लें तो त्याग बड़ा सरल हो जाए। और त्याग से क्या होता है वो समझ लीजिएगा। मोह का असर खत्म होने लगता है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि रामचरितमानस में भी काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे रोगों की जड़ मोह है। अब हम क्या कहते हैं, हमारी औलाद है, हम वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे आप भी तो किसी की औलाद हो, आप भगवान की औलाद हो। तो त्याग हमारे को ज्ञान ही नहीं है। तो त्याग का अभ्यास कर लीजिए, मोह का असर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। त्याग से मन की बेड़ियां टूटती हैं, नोट करो। अगर हम त्याग सही करें तो मन की बेड़ियां, मन के बंधन टूटने लगते हैं। आप बताइए, हम जब मन से कहते हैं इससे मेरा बेटा है, ये केवल आपका माना हुआ है, ये सब भगवान के अंश हैं। तुमने खाली अपने पेट से जन्म दे दिया तो तुम्हारा हो गया। अगर कुम्हार किसी चकले के ऊपर मिट्टी के घड़े बना दे तो घड़े उसके कुम्हार के हो गए। लेकिन ये बुद्धि नहीं काम करती। तो त्याग का अभ्यास करने से मोह खत्म होता है, मन की बेड़ियां टूटती हैं और मोह धीरे धीरे कम हो जाता है। जब हम इच्छाओं को छोड़ते हैं, जब इच्छाओं को छोड़ते हैं तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। त्याग की वास्तविक सुख की कुंजी है। त्याग वास्तविक सुख। अभी आप और हम लोग वास्तविक सुख को नहीं जानते। अभी हम लोग शरीर के सुख को सुख महसूस करते हैं, आत्मा को सुख समझते ही नहीं। आपको अभी असली आनंद का पता ही नहीं है।
जब कहा ना आनंद मध्य सिंधु तब बासा, जब आप लोग सोचते हो कि मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। अब आप सोचो, आप भगवान की गोदी में, आनंद की गोदी में और प्यासे हो, क्योंकि अपने को शरीर मानते हो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, संबंध बनाए रखने का बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं। आपका परमात्मा के साथ संबंध है, बहुत आसान तरीका। हाथ पकड़ के बात नहीं कि हाथ पकड़ेंगे। सच्चे संबंधों में शब्दों से अधिक मौन का महत्व है। जब आपने आंख बंद की, भगवान की तस्वीर, भगवान की छवि जो आपके मन में आए, आप जिससे प्रेम करते हो, देखो उसकी छवि 1 मिनट में आ जाती है। कोई इसमें ताला नहीं लगा सकता। प्रेम एक ऐसी चीज है, खाली हाथ पकड़ना, साथ देना, ये असली संवाद नहीं है। जब आपके मौन होकर के, आंख बंद करके आप जो ध्यान करते हो, वो दिलों के बीच का बंधन गहरा होता चला जाता है। अब जो मैं गहरी बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर सदा आपके साथ है, परमात्मा सदा आपके साथ है, तो आप कभी नहीं हारेंगे। अगर परमात्मा सदा आपके साथ है तो आपकी हार है ही नहीं। ईश्वर का विश्वास हमें आशा और शक्ति देता है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो कठिनाइयों का रास्ता बन जाता है। भरोसा करें कि भगवान सदा मेरे साथ है। इसलिए छोटी छोटी सी बातें जीवन में अगर आप लोग उतार लें तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। तो 24वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? शस्त्र इस शरीर का, आत्मा का छेदन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, परंतु छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं, तू जिस हथियार से वध करेगा वो शरीर तक जाएंगे, आत्मा तक नहीं जाएंगे। तू शरीर को मारेगा, आत्मा को नहीं मार सकता। अब आप हम लोग जो मोह करते हैं, ममता करते हैं, वो क्या मान के करते हैं? आप सोच के देखो, आप हम लोग जो ममता मोह आसक्ति में फंसे हुए हैं, ये क्या मान के? आत्मा मान के या शरीर मान के? आत्मा मान के हैं तो सदा रहेगा, और शरीर मान के हैं ये शरीर टेम्परेरी है, मर जाएगा। तो आपका प्रेम भी मर गया। जो प्रेम मर जाए वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो उसे कहते हैं जो सदा रहे। जैसे आत्मा परमात्मा का प्रेम है, इसी प्रकार कहा शस्त्र के सिवाय मंत्र से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शस्त्र के सिवाय मंत्र से, श्राप आदि से भी इस आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, उस महात्मा जी ने उसको श्राप दे दिया, वो मर गया। आत्मा मर गई क्या? सोच के देखो, जब कोई हथियार नहीं मार सकता, कोई मंत्र नहीं मार सकता, कोई श्राप नहीं मार सकता आत्मा को। जैसे यज्ञवल्क्य ने प्रश्न उत्तर दे सकने के कारण, ध्यान दीजिएगा, यज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके श्राप, साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। ये बृहद्रथ पुराण के अंदर आता है। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर आत्मा नहीं कट सकती। आप और हम लोग समझ ही नहीं पाते इन बातों को। देह को मंत्रों से, वाणी से, शस्त्रों से काटा जा सकता है, देही को नहीं। ये शरीरी, ये आत्मा अछेद है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है।
अग्नि के सिवाय ना मंत्र से ना श्राप से किसी से भी अग्नि को नहीं काटा जलाया जा सकता। जैसे दमयंती श्राप देने से व्याग बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गई, इस प्रकार अग्नि श्राप आदि वही जल सकता है जो जलने योग्य है। शरीर जलता है, आत्मा नहीं जलती। भगवान ने पंच महाभूत से ये हम लोगों को बताने का पूरा प्रयत्न किया। अब आप और हम लोग इसको कितना समझते हैं, कितना जानना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, हम भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन बिगड़े हुए मन को, बिगड़ी हुई बुद्धि को, बिगड़े हुए चित्त को, और संत महात्मा बहुत सरल बात बोल देते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध करके आइए। अब आप बताइए, आप अपने अंतःकरण को किससे शुद्ध करोगे? कोई साबुन आज तक बना है ऐसा संसार में जो आपका दिल को साफ कर दे? मन में मैल है, बुद्धि में मैल है, अज्ञानता भरी हुई है। इसी के लिए संत महात्माओं का संग करना पड़ता है, लेकिन हम करते नहीं। सबसे बड़ी विकराल क्या है? हम करते नहीं। हम जब भी कोई संत महात्मा बोलता है, हम अपनी बुद्धि के कटोरे में गुरु को सुनते हैं, अब भी डिसाइड करते हैं माने ना माने। अब बताइए, एक तरफ तो कहते हैं हम कि गुरुजी हम आपकी शरण में हैं, और एक तरफ कहते हैं हम मानेंगे नहीं। तो शरणागति का क्या मतलब हुआ? शरणागति का मतलब होता है मन बुद्धि का ना लगाना। और मैंने अभी जब मीना जी ने पूछा तो मैंने क्या कहा? हमारा स्थूल शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, हमारा मन बुद्धि चित्त बिगड़ा हुआ है, हमारा सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है। वो लोग जानते नहीं। हम शरीर को ले जाकर के कुंभ के अंदर स्नान करा रहे हैं, खूब गोते लगा रहे हैं। मम्मी के, पापा के, दादा के, दादी के, जो जा चुके उनके भी गोते लग रहे हैं। अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं। कुंभ माने होता है घड़ा। अब असली स्नान क्या होता है? संत महात्माओं के हृदय से, कुंभ से, घड़े से जो शब्द रूपी अमृत झरता है, गंगा यमुना सरस्वती बहती है, उसमें हम अपने मन बुद्धि को स्नान नहीं कराते। हम मन बुद्धि को स्नान नहीं कराते, इसलिए हमारा कल्याण आज तक नहीं हुआ। खाली ये शब्दों में बोल लेने से बात नहीं बनती कि हम आपकी शरणागति में हैं। शरणागति का मतलब है, अगर गुरु ने कहा दिन, तो रात को भी दिन है। तो देखिए, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान कहते हैं ये शरीर गीला होने योग्य नहीं, गलने लायक नहीं, आत्मा को कोई गला नहीं सकता, यानी पानी में योग्यता नहीं है गलाने की। अब आप क्या कहते हैं? वो गंगा जी में डूब के मर गया, कहते हैं ना हम लोग, वो आग लग गई, वो इतने आदमी जल के मर गए। हम लोग ही कहते हैं वो आदमी मर गया। अरे बाबा, उनका शरीर मर गया। पानी में कोई आत्मा नहीं गल सकती, शरीर मरता है। और मैंने तो आपसे यहां तक निवेदन किया, इस आत्मा को कोई गीला नहीं कर सकता। जल से, मंत्र से, श्राप से, औषधि से ये गलाया नहीं जा सकता। जैसे सुनने में आता है, माल कोश राग के गाए जाने से पत्थर गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु ये आत्मा किसी राग रागिनी आदि में गीली नहीं होती। आत्मा का सदा का प्रीतम परमात्मा, भगवान को कोई चिंता नहीं अपनी आत्मा की। क्यों? वो कहते हैं मेरी आत्मा को कोई काबू कर ही नहीं सकता।
क्योंकि मैं उसके साथ रहता हूं। आत्मा के साथ सदा परमात्मा रहते हैं। चींटी के शरीर में भी आत्मा परमात्मा एक साथ रहते हैं, और ब्रह्मा के शरीर में भी आत्मा और परमात्मा एक साथ रहते हैं। और आप जिस शरीर में हो, इस शरीर में भी आत्मा और परमात्मा सदा साथ रहते हैं। लेकिन ये ज्ञान हमें नहीं होता। हम परिवार में 10 सदस्य रहते हैं, हाँ 10 रहते हैं, लेकिन 10 के 10 सबके साथ भगवान रहता है, वो हमें नजर नहीं आता। हम आंख होते हुए भी, कान होते हुए भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ये आत्मा अशोष्य है, वायु से भी इसका शोषण नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, वायु से, मंत्र से, श्राप से, औषधि से। अब किसने क्या कहा, उसने जहर खा लिया, मर गया। हम कहते हैं ना, उसने आत्महत्या कर ली। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या कर ली। ये क्या है, हमारे पास ज्ञान तो है नहीं, हमें आत्मा का पता नहीं। शरीर की मृत्यु हो गई, शरीर जल गया, शरीर डूब गया। आत्मा नहीं जल सकती, आत्मा नहीं डूब सकती, आत्मा जहर से नहीं मर सकती। ये ज्ञान नहीं हो पाता और किसी शरीर में भी। तो भगवान यहां बताना चाहते हैं, वायु से, मंत्र से, श्राप से, औषधि आदि से देही सूख नहीं सकती। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगस्त ऋषि, आप लोगों ने सुना होगा, समुद्र को पी गए। आप लोगों ने कथा में सुना होगा, अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए। लेकिन कोई ऐसा है, कोई शक्ति ऐसी है जो आत्मा को पी सकती है, आत्मा को मिटा सकती है। ये ज्ञान नहीं है हम लोगों को। तो भगवान यहां पर 23वें श्लोक में और 24वें श्लोक में अर्जुन के माध्यम से आप हम लोगों का दुख समाप्त करना चाहते हैं। आखिरी बात बताने जा रहा हूं, जिस किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। वैसे तो राजकुमार जी 3 दिन से बोल रहे थे मुझे सुनाना है, मुझे सुनाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बताना चाह रहे हैं। हे अर्जुन, नाश की संभावना को लेकर दुख मत मना। किसी का नाश नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अछेद है, अदाय है, अलेप्य है। भगवान का कहने का तात्पर्य, तू जो भी कुछ करेगा शरीर को दंड देगा, आत्मा को दंड नहीं दे सकता। इसलिए तेरे को दुख नहीं मनाना चाहिए, इससे किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें समझने में केवल शरणागति की जरूरत है। अब बहुत सरल बात, 1 मिनट सुनिएगा, उसके बाद राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं। बस आप हम लोग क्या करें, हम यही हम चाहते हैं, हर समय सोचो, हर समय मेरा भगवान मेरे साथ है। कहते ना, ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। ये सोच हर जगह रहनी चाहिए। बैठत उठत घूमत फिरत, कौन है तुम्हारे साथ? आप बताओ, आप दफ्तर चले गए, परिवार तुम्हारे साथ है? नहीं, परिवार तो नहीं है। परमात्मा को निकाल के जा सकते हो?
ऐसी कोई जगह मुझे बता दीजिए जहां आप जा सकते हो और परमात्मा के बिना जा सकते हो। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, हर समय सोचो कि भगवान हमारे साथ है, वो हमारा साथ छोड़ नहीं सकता। बताइए, इससे ज़्यादा और विकराल क्या बात कहूं। भगवान हमारा साथ छोड़ नहीं सकता, हम ही लोग छोड़ते हैं उनका साथ, भगवान को भूल जाते हैं। वो नहीं छोड़ते, वो हमारे साथ ही रहते हैं। सिद्धांत सुनते रहो तो तुम्हें कभी भी ये आवश्यक बातें दिमाग में नहीं आएंगी। समय बहुत कम है, कभी भी टिकट कट सकता है। इसलिए बस हर समय, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। घर का काम करते रहो, संसार का काम करते रहो, शरीर का काम करते रहो, भगवान का स्मरण हर सांस में करते रहो। ये सांस कौन दे रहा है? कोई मम्मी पापा नहीं देते, कोई धन नहीं देता, कोई आपका ज्ञान नहीं देता। अब जिसकी कृपा से सांस आ रहे हैं, हम उसको भी याद नहीं रखना चाहते। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। ये आदत डालो, सोच लो ये सब छोड़ना ही है। यहां पर क्या जवाब दोगे? तुम्हें गुरु मिले, तुम्हें सब कुछ उन्होंने समझाया और फिर भी ना किया, तो इतना दुर्भाग्य वाला कौन हो सकता है? आप सोचिए, हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, गुरुओं का संग दिया, संत महात्माओं का संग दिया, लेकिन हम मन बुद्धि समर्पित नहीं कर सके, शरणागत नहीं हो सके। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ, कल आगे की चर्चा करूँगा भैया। अब राजकुमार जी से भजन सुनिए, सुनाइए राजकुमार जी। कई जन्मों से बुला रहा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माँ पिता हो, तुम ही तो मेरे माँ पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुमसे जोड़े, कितने नाते तुमसे जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते ओ मधुबन में, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ,
कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, गोदा मैया का मंगल हो, सभी भक्तों को मंगल हो। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे सबको, राधे राधे जी, राधे राधे।